बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहाँ पर थी, वहाँ स्कूल की घंटियां बज रही है। जहाँ पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहाँ भारत माता की जय के नारे लगे हैं। 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। मैं अपील भी करना चाहता हूँ, हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं, आइए हथियार डाल दीजिए। हिड़मा के गढ़ बस्तर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो यहाँ का नजारा बदला हुआ दिखा। सीधे तौर पर देखिए, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और तमाम इलाकों के वह युवा आज बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान है और अपने देश के गृह मंत्री को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि बस्तर की धरती अब बदल गई है। बता दें कि अमित शाह जब पहुंचे तो लोगों ने खुलकर स्वागत किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम के दौरान मंच से नक्सलियों को दो टूक जवाब भी दिया है। सीधे तौर पर कहा कि बस्तर अब बदल रहा है। जिस बस्तर में लाल सलाम की जयकारे गूंजते थे, आज बस्तर में भारत माता की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां सपना था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब 2026 के ओलंपिक समापन में वह शामिल होने पहुंचेंगे तो यहाँ नक्सलवाद समाप्त हो चुका होगा। एक नए बस्तर की शुरुआत 31 मार्च के बाद होगी, जहां बदहाली नहीं बल्कि हर ओर खुशियां होगी। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। इस मंच से आखिरी बार अमित शाह ने नक्सलियों से अपील की कि अभी भी जो गुमराह हैं, जो जंगल में हथियार लेकर घूम रहे हैं, आप मुख्य धारा में लौटिए। आप भी हमारे ही बीच के हैं, बस गुमराह हैं और विकसित बस्तर के इस सफर में अपनी भी सहभागिता निभाइए। 2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं, आइए हथियार डाल दीजिए। पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। बता दें कि बस्तर कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। बस्तर में कांकेर और दंतेवाड़ा समेत 7 ऐसे जिले हैं जिनमें नक्सलियों का खौफ माना जाता था। कई बड़ी वारदात इस इलाके में हुई है, लेकिन अब जब 31 मार्च 2026 एक तय डेडलाइन की गई तो उसी एक्शन पर सुरक्षा बल के जवान जंगल में काम कर रहे हैं। कभी इस इलाके में हिड़मा जैसे कुख्यात माओवादी नक्सली का प्रभाव हुआ करता था और लोग सरकार यानी शासन से दूर भागते थे। और देखिए, जब बड़े माओवादियों का एनकाउंटर हो गया या फिर सुरक्षा बल के जवानों की कार्रवाई से डरकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो अब यहाँ का युवा भी लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के जरिए अपनी मांग मनवाना चाहता है। और यही वजह है कि जब अमित शाह पहुंचे, गृह मंत्री पहुंचे, तो हजारों युवा इस दौरान उत्साहित दिखे और खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। तो आने वाला साल नक्सलियों के खात्मे वाला साल होगा
और संकल्प अमित शाह ने दोहराया है कि संकल्प लेते हैं कि इस इलाके से नक्सलियों का आतंक खत्म करके चैन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, छत्तीसगढ़।